कागजी नींबू पेड़ से नहीं, तो ये कागजी नींबू के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इतने मशरूम यहाँ पे उगे थे, ये शायद कोई देख नहीं पाया। और ये खा रहे हैं, ये मेरे को भी खाने के लिए बुला रहे हैं। ये बोझू सन देखो, ये खुटला अरे खुटुत मुझे चीज बना खा पड़ जाए है, ये डालना नहीं है पानी में लगो होता है पानी में तो जब कोर की बनता है ये मक्खी लग पूरे वो रहने तेल टटी में की खाते दिले कमेट कमेट हां मशरूम ले लोग ले ये ढोना पड़न का ये बारीक वाले पत्थर इसका कर दिया। पहली बार शिवाजल पाउडर हो खावन में खितानी है शान है हमारे भी घरेलू जे मकान हो छटे ने पहले हां भरी गयो नहीं मैं मिलना कर दे साढ़े दे अब तो रोज मिलना पड़ा ना तक खुटन में थोड़ा आजा यो cosa che alla tana वो पुशिया रे पुशिया ये आग लग रहे हैं। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मुगांव पहाड़ उत्तराखंड गंगुलिहाट जेजुटवटी बोल रही हूँ। तो आज हम लोग उठ बेरन अपन कारोबार में लग गए। ये लबटियो हाट कालिका मंदिर देखी रूँ, पूरा एरिया देखी रूँ, पाताल भुवनेश्वर से पहाड़ी पलतरू और समुद्र में हमारे आज बढ़िया मौसम हरो, बारिश न आ रहा। और आजुक पंचांगा बारे में बताऊँ। आजुक पंचांग 16 जुलाई 2023 रविवार आषाढ़ 32 गते श्रावण कृष्ण पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वर्षा ऋतु चतुर्दशी तिथि। आज चतुर्दशी से भोली अमावस्या आ जाए और रत अमावस्या मनाई जाए। फिर 10 बजे बाद हरियाल काटी जाए। आज डिगार बढ़ाल और झाड़ में मिट्टी लून वो मिट्टी में बटी शिव पार्वती बढ़ाई जाल ब्याल का उनर पूजन होला। आज मशांत से ब्याल का डिगार ने पूजोल भोली अमावस्या ले से सोमवती अमावस्या से बोली और फिर हरियाल काटिनल दिन में और संक्रांत एक पैट श्रावण लागल। तो मित्रों आज मशांत से आषाढ़ महीनो लास्ट दिन से और सपने ठुल में भी 32 गयो भोली एक पैट श्रावण ने जाल कर्क संक्रांति से हरेला पर्व धूमधामल मनाया। तो आज तक तो सूर्य उत्तरायण से और भोल बटी सूर्य दक्षिणायण है जाल और सूर्य दक्षिणायण तरफ ले जाल। मित्रों भोल बटी सूर्य दक्षिणायण होल सूर्य दक्षिणे तरफ खिसकल थोड़ थोड़ का और रात लंबी वाल अब भोल बटी और थोड़ थोड़ का दिन नन होते जाल। और आप लोग हरियाल पर्व बहुत धूमधाम सब मनून तुमले मनाला हमले मनून। और आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो जी रहा जाग रहा। चैनल कणी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने रहा। नमस्कार धन्यवाद। दिनचर्या दगाड़ आप लोग आजुक बेले दिन में हमार फसक फराल और पेड़ बटूनी हमारे गाँव में वो वीडियो ले जरूर देखिए। तो नमस्कार, हम शाम के 3:15 बजे हैं और दिन में मैं आई 12-1 बजे खेत बढ़े मैल 12:30 बजे थोड़ा मैल भिंडी गड़ ठीक करो और बाद घर आयो भात खा टन का पौड़े मतलब घड़ बेचे से नींद है पहली उसको नहीं ब्याह घड़ बेच फिर पौड़े से तो भाई पता ना हमें घोड़े ने भेज लेकिन जो घड़ बेचे से नींद आई नशा लग गया खाने का भी लगा काम का भी लगा कॉकटेल है ये बात। आज मैं अभी खेती बटी रही हूँ और झुंड झुंड बरखा उड़ बैठ गए थोड़ा मेल रुचि आज ही भिंडी गाड़ में जाऊँ
मुझे और आचा भिंडी ने लो और ये ले होना तैयारी में से और थोड़ा बट में यो नरी गुरु राणा उल्ले रुपा लग रहा उल्ले मुनी पुतारिन दे गए थोड़ा थोड़ा बोलूं उल्ले थोड़ा देखो दा हाँ। कौशल हो गए। तो मित्रों ये सब रहता है हमारे कार्यक्रम में। और हम पहाड़ गांव पहाड़ का अपन लोगन का बहुत बात चीज बहुत फसक फराव सुनो देश के को निर्भया पहाड़ में पहले हमारे वहाँ कुशल बात पूछ निर्भया ना अपन लोग ना घर में की हाल छन नंतिन काश्चन बुढ़बाड़ी काश्चन गुरबाच दिना नंतिन की करण छन नंतिन की करण लग रहा धिनाल पान की छे कतुक बखोड़ दौड़ छन कतुक ब्यानेर छन देने छन लौद छै बखोड़ छै और कतुक थान छन कतुक पाली थान छन कतुक नंतिन छन होय नंतिन ले कतुक छन को नहीं कतुक छन का पूछी अब महाराज आजा जवान में तो आप तो फसक न पूछान अरे आपका बच्चा कहाँ है वहाँ पर है पैकेज कितना है उसका कोई आई वे तो वो हमारे इज पूछने रहे कतु तनख्वाह मिलने पहले पूछने पे ना कतु तनख्वाह मिलने ला चार चार पैन कतु की मिलना अब वो पैकेज को ना तो ये मैं लोग बाग ये सोने क्या पैकेट में की मिला होता ना कोई पैकेज है मतलब ये सोने ना हम होने शिवर हम पैकेट मिल छे पहली बे नौकरी करवे डबल मिलने ब्याह होने तनख्वाह कोई कॉलेज छान जे महिला कणी अन्य चीज ना नाम नहीं आने होय वो तो वकालती करना हमर मेरे नातिन ले वकालती करने चेली ले वकालती करी समदिन ले वकालती करी छ म्यारे भीतर तो तू वकालत वाला वाले फिर तू बाप रे 90,000 पैकेज मिला भी और ये कणी के कोन जगह 1 लाख को मिला पैकेज क्यों 1 लाख ले वहाँ घर जैसे तुम्हारे तो तू कमूना हा त्यार दुलो घट कमू छे घर बे हला क्यावार नारिंगा लीची उखड़ पुलमा मैं जे तो कहे मेरे घर वाल जतू कमूना ये लीची पुलमन बेटी एक 4-5 है जानो नहीं है मी जानो लागी आँख खोजने घर में दुखी भी वन में गयो चलो वन में बैठू मु थोड़ा दिन शांति लूँगा वाले आग लग गयो जेठा मेरे बम 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 आदो को जाई गयो विचार फिर ले को नहीं भी घर को दुखिया वन में गयो वन में लागी आग अब कोई एक आई भे पोरो गर्मी में कतु उनेर भ्या गाँव घर में कह वहाँ हमावन है अरे मैं बहुत ताजुब रह गई हूँ पहाड़ एक बाहर चिल्ली जतु छन हिंदी बोलने आन शिवर हम पहाड़ वाले नहीं हिंदी बोलाने ले आप तो गुनाह है गयो जय कोई ठिकाने ने हिंदी बोलाने पे आप जिसके ये दौर यो था जो पहाड़ी बोल छे जब ने और कहले अपन इच्छा इच के ओ इजा को ने ओ जेठ बाबू कतु बोल लागे ओ काग धार लगो ने ओ जेड़ जे तो उ टाइम में वो हैश करन बैठ गया कई लोग आए तो उन्हें हैश कर वो तस के बोलने लग रहे फिर उन्हें नंतिन ने समोने हमारे नंतिन नीच कर दिया उन्हें डाउन हाँ अब हम पहाड़ में बोलने तैयार कह कर नंतिन से तू कौन ना या तू ताके बोलने हमारे वहाँ पहाड़ में जो से तू शब्द बहुत प्रेमा बोली जा लेकिन तो वो आले उन्हें अपन नंतिन से आप कौन भी तो फिर इस बावन से तू तारे ला फिर इस बावन से तू तारे ला ले कॉलेज बच्चे से आप गए ने और घर वाले चले आप घर वाले से जैसे के मोतो मनसा कौन गिरीश ये ला गिरीश बोला तुम में से बोला कमला जी कहाँ हो आपने वो कहाँ रखा तो कि शोभा दिन भी पता नहीं है तो शोभा दिन दिन है आपके कौन गिरीश पार उल्ले बैठी वो झाड़ा उल्टी बोला जी कच्चा मचा बोला मतलब कौन मोई बात मजा तो को तुम हाँ 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 अब मैल की कौन कमला जी आप घास लाई आप मत लाओ मैं लाऊंगा हाँ कमला जी घास लेके आप मत लाओ मैं लाऊंगा घास लेके आए अब वहाँ हमसे कॉल पहाड़ में बोला अला हम पहाड़ में जब बोलने तो फिर मैं तो तू तारे रही हूँ दीदी दिखते है मैं ले सी और यहाँ पहाड़ में जो प्यार करने ले भी ना वो भालू भालू ने तो चढ़ा है भालू चढ़ा है तो ये मतलब जो हिंदी में बोलो जो सभी संस्कार वाले बोलो हमारे पहाड़ में अब ब्याह दिन भर झगड़ा रहे हो शैंड वैगन 3 वक्त जरूर झगड़ो ला मन का एक वक्त रत्ते नाश्ता पानी वक्त फिर एक वक्त दिन में घरी में वक्त एक वक्त ब्याह दिव जगुना टाइम में वो झगड़ जरूर भी हो तीन त्रिकाल संध्या वाला त्रिकाल संध्या होने जो वो गांव पहाड़ में किला पितिर उन्हें भी इंसान नंतिन की संयान की यहाँ जो से प्यार मोहब्बत ले बागे जब है हाँ बागे जब है हम तस के बोलने ले हमर तो बोला शो बाने लागे
आप चाह लाई हूँ मैं कौन भी कौन छो तुम ला कहीं गे छा ये चाह पियो लियो तुम कति बे आया कहीं गे छे ला कतु बोल लगा हो कहीं गे छे ला तू तो ये क्या आप पहाड़ में कोने में कि कौन फिर पहाड़ में जैसे तैम कोने। आप लोग ज़रूर कमेंट लाइक और अपन प्रतिक्रिया ज़रूर डाल दिया फ़ोन में बहुत चीज़ सुनून। ये हमारा गरीबी का चैनल है, गांव पहाड़ का गरीब मन के नाक और गरीबी वाला चैनल से गरीब शेण और, सपने बोझ और सुन उसके लिए और हमें कति ये चैनल बटे जान लेना आप कई लोग ने गांव पहाड़ बटे स्टार्ट करना अपन आज अपन वर्किंग ड्रेस में। तो यही सिलसिला है हमारा गांव पहाड़ में रहने का और यही काम करने का, सुबह से शाम हो जाती है और कोई मतलब नहीं आजकल हमें और ये चैनल ले हमें के लिए बड़ा पत्ता जाए हम लोग कहीं फ़ोन ना करते ही नहीं है, फ़ोन तो जेब में रहता ही नहीं है। और कभी शाम को फ़ोन करते थे और कभी फ़ोन किया तो हमारे कहते थे लोग रिश्तेदारी लोग कि भैया और सुनाओ आपने फ़ोन ही नहीं करते हो, ये है सो है तो भूल गए थे। तो कभी ना एक फ़ोन है ये तो मैं लगभग ना फ़ोन ना करनी हम फ़ोन करनो कब नई साला दिन और होल दिवाली में कभी कभी कर दिया दुख सुख की बात किसी की है तो ज़्यादा फ़ोन करना हमारा अब टाइम ही नहीं मिलता है। मित्रों में से जोशी जी यशकुनन की रत्ते जब खतु दिनचर्या बतू छी तेरा आवाज़ बहुत है नैनो वो बखत आवाज़ ने लेकर रत्ते बहुत हूँ चाय ने पी रखना है न देवे चाय पीनू तो गाय बच्ची ना काम करवे आवाज़ कम हो छी कसूँ अपन लोग ज़रूर अपन कमेंट में बताया। उसके अलावा हमारा जो ये मोबाइल है ना ये अभी बहुत गरीबी वाला है, गरीबी रेखा से नीचे हम जीवन यापन भी करते हैं राशन भी खाने और ये गरीबी वाला हमारा फ़ोन है। तो हमारे इक्विपमेंट जितने भी हैं अभी इतने अच्छे नहीं हैं और धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ और हमारा जो चैनल का अभी चैनल बनाने का साल भर होने वाला है तो उस साल भर के डे में देखते हैं हमने कोई माइक का सिस्टम मंगा करके तो थोड़ी आवाज़ में इम्प्रूव अगर हो सकता है तो उसको करेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे। और आप लोगों की बहुत सारे लोग हमें प्रतिक्रिया करती है और सबसे लंबी चौड़ी हमारे पास जो लिखती हैं वो सीमा दत्ता सुधा पंत जी। तो आगे से भी आप लोग ये हम लिखते रहिए और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी जितना भी आपका स्नेह प्रेम है इसी से हम आगे जब हम स्कूल में जैसे ना एक दिन में जब हम ननछना प्राइमरी पाठशाला में जैसे तो 15 अगस्त दिन उन्हें भी एक कार्यक्रम उस दिन एक रबड़ और एक पेंसिल एक शहीद हुआ तो इनाम मिले वी में बहुत खुश है जैसे हैं तस्सी का खुश जब कोई कमेंट करन और लाइक करन अपन प्रतिक्रिया दिन तो वी में हम लोगों का बहुत खुश हूँ और हमारे प्यार बढ़ी रहो आपको प्रति आप लोग ना प्यार बढ़ी रहो हमारे प्रति लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने रहे जी रहे जाग रहे। मित्रों मेरा व्यक्तिगत मानना भी ये है कि कतिपय अगर किसी के साथ स्नेह प्रेम दोस्ती रिश्तेदारी और नातेदारी रिश्तेदारी बिरादरी ये सब बनाए रखनी है तो लोगों के साथ कम से कम बातें होनी चाहिए और कम से कम आना जाना होना चाहिए। लेकिन वक्त में लोगों के साथ ज़रूर उनके दुख दर्द में बातें होनी चाहिए और फालतू हमार कोची बोची वाल ना हो हमार चैनल में लिए तो किस में कोई बात ना हो कि हम बहुत ज़्यादा छींचा लदरी और ये किस में बात करूं और बहुत ज़्यादा कह अंदर तक हम किसी के ताका झाकी करने की कोशिश भी नहीं करते हैं और जो है अंदर तक की बातें खेल माल है हाँ हमारे लिए जो है कुछ गंभीरता वाले मुद्दे ज़रूर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। गांव पहाड़ के मुद्दे हम डिस्कस करते हैं और गांव पहाड़ की जितनी भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो बारिश तो मित्रों शाम के 3:30 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ अब खेत को और मैं क्या हम जाते हैं खेत को ये हमले होना हमले होना खेती हम जैसे हमार हेला हला मोनू रोल मोल ले ये हमार हला से ये हला ले उड़े हम या हला तो ये ले उड़ रहे खेती मु को में रंगन ना उन्ना हम को में रंगा तू जे परिवार गई हमें को बोला अच्छा हम लोग हमार अब ये ले खेती उम्र और हम जम रहे हैं खेती जन लग रही हैं हमारे एक झोल से ये मैं भिंडी ले चालू ये कुटोल से पानी बोतल से ये दराती
ये फांचा हम गए। ये उससे मेरा बरसाती ये से मोर खेतों बाट वहीं पार ये मालू खुजा टोड़ा रहे साग। तो मित्रों आज ये अभी खेत में रुपाई भी है ये, और हम जा रहे हैं नीचे रास्ते में, रुपाई भी दिखाते हैं आपको। तो बीच में मैंने आपको दिखाया ना भागवत वाला कार्यक्रम, और जिस घर में भागवत का कार्यक्रम चल रहा था आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी घर के लोगों की रुपाई है। और लक्ष्मीनारायण पंत जी की एक केले की घड़ी है, बढ़िया सी दिख रही है। देखो केले दूध के अलथने। ये सोयाबीन का खेत है, ये देखिए। और ये रुपाई हरी हो गई, यानी पुत फरकी क्या गुने वे रुपा में क्यों गुने वेला पुत पलटी ज्ञान गुने वे। सब सोयाबीन के खेत हैं। पाट घाप पाँच पुतारी ने लफा वहीं घाले बड़ा है। ये से हमार मुंगरू धरो पानी छाल है पानी छे, ये तो पानी उपजी गए। मैं देखो पंत जी आए ना रुपा छे। गुरु कैसी हो रही रुपाई? बढ़िया हो रही, ठीक हो रहा मौसम। ठीक हो रहा मौसम। देखो अरे सरुका म तभी धान न उले दिन ला बियाउ इना नि गर्ने हेरे तुम खाली खजाने की दिखी था हेरछा ठिका देन आराम गरी काम कर पुजा जल्दी आओ दो वो आदमी के तो बाटो ठीक है। ये पंत जी का इलायची का खेत है, लक्ष्मीनारायण पंत जी की इलायची है। देखिए और मित्रों इसमें ये इलायची लग चुकी है ये। तो मित्रों ये सन पुतारी, वो पुतारी चाना मिल गई। हेलो हाई कर दी मेरे सब्सक्राइबर ने हाथेल हैं। अरे हाथेले कर दी और की कोनन विलु तो बड़ी गीत सुना को तो बड़ी एक गीत सुना दे अनिता दी, एक गीत सुना दे हैं। हतंगलिया में काना बुढ़ा सुवा मेरू मरी को पाप लागलो की को कई हतंगलिया में काना बुढ़ो सुवा मेरू मरी को पाप लागलो थे बोली कई जो माल कर खो कर लो आदि दा। अरे थोड़ा इतना से ये ले बरियो ओ नाले लगा दियो तो वा करो तो देता रुपा 13 रुपया दिन कोला बोली 13 रुपया दिन तो सुना ली तू गीत। तो ये है पंत जी की रुपाई, और जहाँ आप भागवत में आए थे, और रुपाई भी कम आप भागवती समझो इसको। ये रुपाई भी जो है ना एक किस्म का भागवत। आप मुन्नी ले से पुतारी उसी का आ रहा है दिन भर तो ना उसी का आ रहा हो शैली वो चलाता था बेशौर का वो ना बेशौर कल्लू साहब तुम रुपाई देखने आए हाँ जी। अभी तुम दोनों का घर कहाँ हुआ? ना ना वहाँ ये तो नैनीहाल हुआ तुम्हारा। इसका अच्छा इसका कुंजनपुर हुआ इसका जीवन। ये इधर को देख दो। ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? आ गया हूँ अपने भिंडी के खेत में, ये देखो। और सुबह मैंने इस खेत की सारी घास निकाली। ये मेरा भिंडी का खेत है, और ये कुछ भिंडी लगी है तोड़ धलाई। तो मित्रों सुबह 12 बजे तक मैंने इस खेत में सारी घास इसकी निकाली भिंडी के खेत की। अभी थोड़ी रह गई है, अब ये कमला तोड़म रहा है भिंडी।
ये वेला उतारना चल रहा हंस खेल एल द गाड़ी बटी रे हम पे ये ले रोड। तो मित्रों अब मैं खेत की कर रहा हूँ सफाई, यानी कि निराई है। ये निराई, भिंडी के खेत में निराई की जा रही है। अब गुड़ाई करने का टाइम नहीं है, अब खेत में होती है निराई। क्यों बोला भोली कोटाल तो बेटा की नहीं जाले ही। अच्छा हाँ, तो मित्रों भोल बैठे भोली मसंता दिन भोल मसंता दिन हमारे खेत तक जो तो टूल टाल होना ना वो तो ही बेदर से बेबेर रख दीजिए ना, तो हम ये बात निराई गुड़ाई नहीं होती है। और सावन का मास जब लग जाता है, पवित्र मास शिव जी का पवित्र मास, और जो शिवार्चन शिव पूजा जो होती है ना, वो सब इस प्रकृति की कायनात की या हरियाली की पूजा होती है। तो इतना सशक्त हो जाता है हमारे खेती में जीवांश, तो उसमें जो है फिर हल चलाना और कुदाल चलाना वर्जित माना जाता है। तो सावन लगी बात को निर्भया खेत में कुटोल न जान और हल बैल न जान, और खेत की गुड़ाई नहीं होती है। इसका मतलब हमारे कृषि कार्य में ये विधान है, खेती कृषि किसानी में। तो जितने भी माइक्रो जीवाश्म होंगे वो उनको डिस्टर्ब होगा, खेत में जो वो शशि क्रियाएँ कर रहे होंगे, खेत के अंदर जो उनका अपना कार्यक्रम चल रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अब खेत में जुताई नहीं की जाती है। तो अब हम निराई भोली करेंगे। सी पार्वती बड़ूंडी गारन दिन में तो कल जो दिगरों की पूजा होगी, दिगंबर शिव पार्वती शिव गणेश। पार्वती, तो दिगंबर के बाद खेत में ये सिर्फ निराई होती है आने वाले 2 महीनों तक। उसके बाद हम जो है मंगशीर और उस महीने की ओर जाएंगे। हालांकि आजकल ये विधान लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, और ये हमारी कृषि का सशक्त तरीका रहा है। जो हमारी बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है, उसके हिसाब से जो पंचांग का आधारित खेती है, हम चातुर्मास में सावन का महीना जब भी शुरू होगा परसों से हमारा, तो उससे पहले हम खेती के सारे टूल टाल धो धा करके रख देते हैं। ऐसा पहले विधान था, हालांकि आजकल बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते। भोली हरिया गोड़ी जहाँ पहली भी आल हड्डी गारन वाले तो मित्रों अब मैं ये खेत में करता हूँ निराई, और कमला जा रही है दूसरे खेत में घास काटो घास काटने। तो मैं थोड़ी देर इस वाले खेत को पूरा करूँगा। कमला जाए अपन दोहर खेत में ही, और मैं ये भिंडी गोड़ साफ बड़ो, ये मैं बैठा ये घास जो मेरा रत्ते कार्यक्रम छूट रहे ये मैं पूरा करूँ। ये यहाँ पर पोते डाल रहे हैं, और ऊपर ये कमला घास काट रही है, और ये दिखाई दे रहा है बुजाड़ का घर, और कमला दगाड़ एक जन अच्छे घास वाल तेल में ये लक्ष्मा देवी है। ये एक गिल्ला घास कमरे महल में। मित्रों मैं हूँ अपने भिंडी के खेत में, मैंने पूरा भिंडी का खेत बिल्कुल क्लियर कर दिया, साफ एकदम। ये तोड़ दी, और एक दूसरा खेत है मेरा भिंडी का, ये देखो, और इसमें इतनी घास आ गई ना, क्योंकि हम इसकी गुड़ाई नहीं कर पाए। अब ये भिंडी के छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से भी मुझे सारी घास, पूरे खेत में से घास उठानी है। अब मैं फ़िलहाल इसकी गुड़ाई अभी नहीं कर पाऊँगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला भी है, और अब गुड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए इसकी निराई की जाएगी। तो मित्रों ये भिंडी का खेत रहा मेरा, ये देखिए। तो ये रहे भिंडी के पेड़, और मैं ये घास उखाड़ रहा हूँ। देखो ये घास, इसमें इतनी घास आ गई, ये देखिए। ये मैं घास निकाल रहा हूँ भिंडी के खेत से। अब दूसरी तरफ इस घास को ख़त्म करने का एक और तरीका है। तो इस घास को मारने के लिए केमिकली भी इसमें केमिकल का प्रयोग करके, जब हम बुआई करते उस टाइम इसमें दवा का छिड़काव करने के बाद इसमें घास आती ही नहीं, यानी कि ये घास नहीं होती, और भिंडी के पेड़ होते। तो एक तरीका ये है खेती का, और एक तरीका ये है खेती का कि इसके साथ इस खेत में घास फूस भी हो, और उसकी निराई गुड़ाई भी करी जाए, और इस तरीके से
तो इसे कहते हैं जैविक खेती। अब मित्रों कितना कठिन काम है जैविक खेती करना। अब इसमें दिन भर में एक खेत हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, और दिन भर में मैं लगा हूँ तो दिन भर में मैंने ये खेत पूरा कर पाया। ठीक है मित्रों, आजकल तमाम किस्म के केमिकल मिलते हैं और रसायन मिलते हैं, उनको खेतों में छिड़का जाता है, तो उसकी जो भी घास होगी जिस खेत में, वो घास समूल नष्ट हो जाएगी और हमारा इसका पेड़ ही पेड़ होगा। तो ये एक कल्चर ऐसा है कि इसमें एक ही चीज़ को जीने का अधिकार देते हैं। और जहाँ तक हमारा जैविक खेती होती है, तो जैविक खेती पूरे सहभागिता पे होती है और सह अस्तित्व की खेती होती है, यानी एक दूसरे के अस्तित्व को भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो यही समझिए कि जैसे हमारे देश की जो खूबसूरती है ना, इस बात पर है कि यहाँ पे सारे धर्मों, वर्गों और जाति पंथों के लोग रहते हैं। तो ये सह अस्तित्व की भावना से चलने वाला कार्य है, तो इसे जैविक या ऑर्गेनिक इसी को कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम केमिकल फार्मिंग करेंगे तो इसका समूल नाश कर देंगे जो घास पात है, और उसमें हमारे को जो चीज़ चाहिए, यानी भिंडी चाहिए तो बस भिंडी का पौधा होगा। ये केमिकल खेती का मकसद रहता है। तरफ मित्रों ये वाला काम करना और ऐसी सस्य क्रिया करना खेत में कि घास फूस को भी कंट्रोल मेथड से चलना है, घास भी होएगी और भिंडी भी होएगी, दोनों का सह अस्तित्व बना रहेगा और एक दूसरे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और इनकी अपनी आपसी साझेदारी भी बढ़ेगी। तो इस किस्म का जो खाना होता है, इस किस्म का जो रहन सहन है, इस किस्म का जो हमारा बायो नेचर है, तो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं और इसी पर ये काम हम लोग करते हैं। मित्रों आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन ये काम होता है और इसमें कॉस्ट बहुत आती है इस खेती में, क्योंकि बहुत लेबर कॉस्ट रहता है और इसके बाद जो प्रोडक्शन निकलता है वो बहुत कीमती होता है और बहुत कम उत्पादन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ती। तो मित्रों इस दिन में रुपाई में चल रहा है खाना, ये पंत जी की रुपाई का भोजन चल रहा है। तो ऐसे रहता है और जब भी मौका मिलता है, बारिश भी होती है और मौसम ख़राब भी रहता है, तो काम के बीच में जब भी मौका मिलता है तो खाने का टाइम कोई फिक्स नहीं हो पाता है। ये देखिए तो मित्रों ये सब लोग, ये रहता है गांव पहाड़ की सहभागिता का कार्यक्रम। लोग अपने अपने तरीके से खाना खा रहे हैं और रुपाई भी लग रही है। तो आज ये पंत जी की रुपाई महिले जाए रोड, ये मैं ही रख दिया मुँह ब्याल का ऊन। अरे यार ये मेरे को भी खाने के लिए बुला रहे हैं। ये बोझी सन देखो, ये खाना चल रहा है। तो मित्रों इस तरीके से चलता है रुपाई का कार्यक्रम खाने का। तो मेरे पीछे गांव पिपले दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक डाना दिखाई दे रहा है मित्रों। ये गुप्तड़ी और ये पाताल भुवनेश्वर वाला रूट है, तो वहाँ पे हल्की बारिश आने लग गई। तो मित्रों अब जो है लगभग रुपाई समापन की ओर है और एक दो रुपाइयाँ रह गई हैं छुट-पुट। और मैंने लगभग बताया कि लोग जो है सावन के महीना लगने से पहले, संक्रांति से पहले बिल्कुल ये काम ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन कतिपय ऐसा हो जाता है मौसम के चलते, बारिश ऊपर नीचे होती है, तो 2-3 दिन का हेर फेर हो सकता है कि हरेले के बाद भी कुछ लोगों की रुपाई एक आध दिन लगे, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से गांव पहाड़ में एक परफेक्ट सिस्टम रहता है खेती बाड़ी का और जो वर्षों से कायम है। मित्रों दूर कोठेरा और पिथौरागढ़ की ओर घनघोर बारिश आ गई है। दिखाई दे रहा गांव जजुट, ये जजुट गांव, ये देखिए ये जजुट गांव का एक हिस्सा है और इस तरीके से इसको कह सकते हैं पुराना गांव जजुट।
और उसके पीछे और ऊपर जहाँ कोहरा दिखाई दे रहा है वो फुटसिल का दाना है, गुप्तड़ी का दाना। और यहाँ पे ये अभी पेड़ की जड़ में खाना खा रहे हैं। ये पंत जी की रोपाई है, यहाँ पे खाना खा रहे हैं। देखो ये मैंने अपने भिंडी का थैला रख लिया और मैं अब बारिश की संभावना लग रही है, तो इससे पहले बारिश आए मैं भी धीरे धीरे, क्योंकि काम होगा नहीं अब, और भीगते हुए ये काम बड़ा कठिन वाला है। ये रहा हमारा सोयाबीन का खेत और इसको भी मैंने साफ़ किया 2-3 दिन पहले। बहुत ज़्यादा घास है। ये रहा हमारा सोयाबीन का खेत और इसको भी मैंने साफ़ किया 2-3 दिन पहले। बहुत ज़्यादा घास है और भिंडी में तो इतनी घास, अब इतनी सारी घास मुझे इसकी निराई करनी है। और आगे इसी खेत में मेरे लौकी का झाल है। देखिए ये इतना बड़ा लौकी का झाल है, तो ये खेत में लगाया है मैंने। देखिए तो मित्रों ये लौकी का झाल है और लौकी झील को निगाई है और लौकियाँ भी लगने लगी। ये बहुत सारी लौकियाँ लगने वाली हैं, लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा सड़न हो जाती है अभी, तो इसके लिए थोड़ा सा मौसम में ठंडाहट चाहिए। और मौसम में थोड़ी ठंडाहट होगी तो इसमें फल बैठना शुरू हो जाएगा। और मित्रों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चौ उगे थे, लेकिन शायद किसी को पता नहीं चला, तो अब ये सड़ गए हैं। ये एक दिन में सड़ जाते हैं। जो मशरूम है ना, मशरूम, ये देखिए ये मशरूम था खाने वाला, लेकिन ये लोगों को पता नहीं चला यहाँ पे मशरूम है करके, ये दूसरे दिन ही ख़राब हो जाता है। बस इसको उगने के 7-8 घंटे तक ही ये खाने के काबिल रहता है। तो बहुत सारे मशरूम यहाँ पे उगे थे देखिए, लेकिन ये सब ख़राब हो गए। इतने मशरूम यहाँ पे उगे थे, ये शायद कोई देख नहीं पाया और ये ख़राब हो गए। ये तो अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर, बहुत बारिश आने वाली है ना। ये देखो ये आ गया मैं अपने एक और खेत में। ये खेत से कोन दरड़ी पूछ गई मुझे, देखो। और दरड़ी में यो जो सोयाबीन है ना, ये में है ये बहुत घास, बाप रे कटारी रह रहा है। ये साफ है। तो मित्रों ये सोयाबीन का खेत है। अब बारिश आ रही है, नहीं तो इसको पूरा साफ़ करना था। तो देखते हैं, थोड़ी देर मैं भी करता हूँ साफ़। तो ये निराई चल रही है, यानी कि घास को हम उखाड़ रहे हैं। बाद में सोयाबीन के पौधे जो है ना, उनका आकार बढ़ जाएगा, तो घास कहीं दबा जालो हैं, बोटना ले जाल, थोड़ा सोयाबीन ऊपर को आ जाएगा, तो फिर ये घास के ऊपर हावी हो जाएगा। तो मित्रों दूर पिथौरागढ़ वाली घाटी में और आगे कुठेरा तक की घाटी में और नीचे तक बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी। तो अब बरकों उचित और हमले घर ही चलो और काम मुश्किल से बैग हों मैं नौचने नहीं। ये कमलाल ऊँचा है खर में 5 ये ले गए घर ही। मुँह थोड़ी देर उचड़ूँ ये कहीं। तो मैं लाया इतनी भिंडी, आज हमारे खेत में इतनी भिंडी हुई थी वो वाले में। ये धोई जा रही और इल्ले 2 मोनोल 2 पका रखा है। देखा है सुबह के लिए यहाँ पे आग भी जली है। तो बाहर बारिश लग रही है और यहाँ 2 पक रहा है। हम खेत से आए हैं ना, हालांकि आज खेत में थोड़ा कम ही काम हुआ। दो आगे अपन गौशाला ले। और मित्रों एक मैसेज आ रही कि कुछ सड़क में पेड़ बट रहे हैं हरियाली के लिए। और हरियाली दिवस के दिन कुछ पौधे लगाने के लिए सरकार की तरफ से जगन्नाथ मंदिर के वहाँ आए हैं बाहर। तो मैं हो सकता है वहाँ तक जाऊँ। अभी खेत में एक महिला है हाँ 2-4 भी जाता हूँ, देखता हूँ। बारिश भी आ रही है और 2-3 पेड़ों को लेके आ जाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने गांव के बारात घर के पास और यहाँ इतने लोग जमा हैं और सब आए हैं पेड़ पौधों के लिए। क्या यहाँ आ जाऊँ पेड़ खाद काश्तकार बैठे हैं। आज इनका लगभग काम अभी नहीं हो रहा, बारिश हो गई है
और तो ये पेड़ और खाद लेने आए हैं। तो यहाँ पे जैविक खाद, ये जैविक खाद और कुछ सॉयल ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट और ये सब यहाँ पे दिया जा रहा है काश्तकारों को। ये तो मित्रों, ये हमारा गांव विलेज है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यहाँ पर प्रयोग नहीं होते हैं। और फिर भी बहुत जो है नीम की खाद और कुछ कागजी नींबू पेड़ से नहीं, तो ये कागजी नींबू के पौधे वितरित किए जा रहे हैं काश्तकारों को। तो मित्रों, ये हरियाली के दिन और ये हरियाला दिन जो से पेड़ लगाई जाल, और ये काश्तकारन पेड़ बटा रहे हैं। ये और कितने किन किन लोगों को बांटे जा रहे हैं, ये लेखा जोखा भी हो रहा है इसका। और जो बांट रहे हैं उनको खुद पता नहीं है पेड़ का ही तो ये 2 पेड़ मैंने भी पकड़ लिए अपने वाले, और हरेले के दिन इसको हम लगाएंगे। यार मटली दिख रही है पोहा मैं आ गया हूँ भीग करके, और मैं लाया 2 पेड़ी कागजी नींबू के। तो मित्रों, ये हमारे गांव की पंचायत घर के पास ये पेड़ वितरित हो रहे थे, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत तो ऐसे 2-2 पेड़ लगभग 100 परिवारों को ये मिलेंगे। और हरियाली के दिन पूरे गांव में हमारे ये लगभग 200 पेड़। पहले कुछ जैविक खाद पहले मिला, ये तो ये जैविक खाद भी मिली है, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर हैं बहुत सारे, और साथ ही ये प्लांट भी मिले। तो ये सब जो है गांव पहाड़ में आजकल बहुत सारी चीज़ें सरकारों के द्वारा दी जा रही है, और निःशुल्क ये पौधे हैं। तो हमारे गांव में लगभग 100 परिवारों को 2-2 करके भी मानते हैं तो 200 पौधे मिले। और 3 साल के बाद लोग अगर इस प्लांट को लगाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 200 पौधे। और 200 पौधे 3 साल के बाद अगर 5 किलो भी एक पौधे ने फल दिया तो कितना हो गया, 2 पंचे 10 कुंटल नींबू, कागजी नींबू 3 साल के बाद उत्पादन हो सकता है। तो मित्रों, ये सब गांव पहाड़ में लोगों को वितरित किया जाता है, और लोग चाहेंगे तो इस पर काम कर सकते हैं। और सरकारों के द्वारा बहुत सारे प्लांट और बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं निःशुल्क तौर पर। तो मैं इसको हरियाली के पहले दिन यानी कल लगाएंगे हम इसको डिगर पूजन में, और परसों को तो अमावस्या है, परसों को नहीं लगाएंगे, कल लगा देंगे। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने चैनल के ज़रिए, मेरे चैनल का नाम है गिरीश चंद जोशी, और जाग पहाड़ जाग मेरी टैगलाइन है। तो जाग पहाड़ जाग के तहत मैं लोगों को इन सारी गतिविधियों के बारे में बताता हूँ कि कैसे हमारे गांव पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, और बहुत सारे प्लांट लगाए जा सकते हैं, बगीचे लगाए जा सकते हैं, और आने वाले 10-20 साल में बहुत सारा यहाँ से उत्पादन हम आगे को भी दे सकते हैं। इन्हीं सब बातों का मेरा चैनल है। तो मित्रों, ये सब आपको कैसा लगता है, और ये सब अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि गांव पहाड़ में एक बंदा ये बातें करता है, जो जाग पहाड़ जाग के तहत मेरी टैगलाइन है। तो नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में आपसे।